प्रणाम सब। वहाँ शांति कुंज और गंगा के किनारे बैरागी द्वीप में गुरुदेव ने जो निर्देश दिए थे वो मेरे धर्मपत्नी ईशा जी वो ज़्यादा बताएंगे। ईसा जी की तरफ कर दिया है। ईसा जी आप ही बताइए इसके बारे में। वहाँ से एक वो जो प्रपत्र भराया गया था, संकल्प प्रपत्र, उसमें लिखा था कि माँ भगवती स्मृति वाटिका हर जगह बनाई जाए, क्योंकि पर्यावरण का गुरुदेव ने पहले ही सोच रखा था आने वाला जो समय है वो पर्यावरण दूषित हो चुका है, वातावरण पूरा। तो माँ इस तरह से उपवन वाटिका सब जगह हर क्षेत्र में लगाई जाए, जिससे क्योंकि वृक्षारोपण हमारा शांति कुंज का एक सख्त आंदोलन से आंदोलन भी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये सभी को एक संकल्प पत्र भरा के सभी कार्यकर्ता को कहा गया। तो वहाँ हमारे भी व्यक्ति को जड़ी बूटियाँ मैंने लगा रखी थी, लेकिन इस तरह से वाटिका बनाने का जो कंसेप्ट वो दिमाग में नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने वहीं पर इस तरह का वो जो प्रपत्र भरा उसमें दिमाग में आगे का अपन जाकर उसको बढ़िया वाटिका के रूप में तैयार करेंगे, जिससे कोई आए तो देखिए और वहाँ से प्रेरणा लेकर हम हर कोई अपने जितने भी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की छोटी छोटी वाटिकाएं बनाएं। आज यहाँ पर हम आज के कार्यक्रम में रखा गया है, इसमें 2 जिले यहाँ भाग लेने वाले हैं, बीडौन और चमन, और आदिवासी कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं और सारे कार्यकर्ता जो आएंगे उनको भी सारे कंसेप्ट यहाँ पे बताए जाएंगे, उनसे पसंद करके लाया जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। ये यज्ञशाला है, सखों से बनी हुई है। दीदी और बताएं कि आपके भविष्य में क्या क्या योजनाएं। ये 9 कुटिया साधना के लिए गोबर से निर्मित कुटिया तैयार की गई है। साथ में यहाँ ये 10 बीघा में पूरा माँ गायत्री ढाणी का क्षेत्र है। यहाँ कॉर्नर के अंदर पहाड़ बनेगा 80 फुट का, उसके ऊपर महाकाल की मूर्ति होगी। वहाँ से गंगा जी निकलेगी जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आएगा टैंकर के अंदर। वहाँ से यहाँ तक तपान स्तंभ तक वो गंगा नदी का त्रिवेणी संगम बनाया जाएगा। और गंगा नदी के किनारे और हिमालय के पास में सप्तऋषि कुटिया बनाई जाएगी। साथ में ये मुख्य द्वार है, वो हमारे राजस्थान में किले होते हैं, गढ़ किले, उस तरह का गेट बनेगा, मुख्य द्वार बनेगा। यहाँ पास में तपान स्तंभ और तरुकुंज, जो मैंने सेंध व मेवाराम जी का गायत्री परिवार के हमारे हैं उनका वहाँ देखने गई, विजिट किया था। मैं 2 घंटे के लिए वहाँ गई थी मुंबई से लौट के साथ। बॉम्बे अश्वमेध यज्ञ में गई थी, वहाँ से 2 घंटे के लिए गई थी बीच में। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा वो कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ बच्चों से मैं सबसे गायत्री मंत्र लेखन करवाती हूँ। तो गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिकाओं वो सब उसमें तपान सिस्टम में आ जाएंगी। और साथ ही वहाँ मंत्र लेखन करने के लिए भी स्थान बनाया जाएगा, कि कोई मंत्र लेखन करना चाहे तो वहाँ बैठ कर मंत्र लेखन भी कर सकता है। और सारे मंत्र लेखन पुस्तिकाओं को उस तपान सिस्टम के अंदर कर दिया जाएगा, जिससे आसपास के सभी को उसकी ऊर्जा जो तप है उसका लाभांश मिले। साथ ही इसके आगे हमारा ये बड़ा हॉल बनने वाला है, जिसमें 5-7 हज़ार लोग एक साथ कोई जिले की संगोष्ठी करना चाहे, बड़ा कार्यक्रम करना चाहे तो वो संगोष्ठी का कार्यक्रम यहाँ वो कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो है वो बच्चों के लिए प्ले रूम वगैरह वो है, कोई स्टाफ रूम वगैरह बनेंगे उधर आगे। सप्तगो परिक्रमा मंदिर है, जहाँ 7 देसी गायों को एक साथ बांध कर, ये भी मैंने वहीं से देखा था सेंधवा से। वहाँ बीच में यज्ञ स्थान होगा जहाँ यज्ञ कर सके सप्त गौ माता के बीच में। साथ में पुरातन संस्कृति के लिए हमारा पुराना जो आज से 1000 वर्ष पहले जो हमारी कंसेप्ट था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो संस्कृति, जो सिर्फ बच्चे आज किताबों में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली उनको देखने का नहीं मिलता है, उसका छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पुरातन संस्कृति को करने के लिए वो भी किया जाएगा। उसके नीचे है सनातन संस्कृति, जहाँ गुफाएं बनाई गई हैं 8, जहाँ बैठकर आप जब साधना कर सकते हैं। ज़मीन में 8 जो हमारी ऋषि परंपराएं हैं, जो जब साधना के लिए कंदराओं में गुफाओं में जब करते थे, वही कंसेप्ट यहाँ माँ गायत्री ढाणी में किया गया है। साथ में ये आप देख रहे हैं पेड़ के ऊपर एक झोपड़ी हट बनाई गई है, ट्री हाउस जिसको कहते हैं। वहाँ ऊपर भी कहते हैं कि न नभ में न थल में, तो ब्रह्म में जो साधना की जाती है वो उस तरह से कंसेप्ट सोच के ये झोपड़ी तैयार की गई है, जहाँ एकदम नेचुरल हवा आती है, खिड़कियाँ वगैरह सब लगी हुई है इसमें, ये भी आपको दिखाएंगे अभी। और पास में साधना कक्ष, वहाँ से जो, क्योंकि अभी मैंने अस्थायी साधना कक्ष यहाँ कुटियाओं में बना रखा है, वहाँ जो भी आए तो साधना करने के लिए साधना कक्ष बनाया जा रहा है। और अखंड दीपक के लिए वहाँ स्थान रखा गया है। यहाँ पर एक हेरिटेज लुक के अंदर जहाँ रहने के लिए रेजिडेंट, क्योंकि ये तो साधना के लिए काम आएंगी कुटिया, लेकिन कोई आए 9 दिन का शिविर, 5 दिन का शिविर, या कोई शिविर करना चाहे तो उसके लिए यहाँ रूम की व्यवस्था, 1 BH का फ्लैट, 2 BH का फ्लैट फैमिली सहित आए, या कोई विवाह करने के लिए, गायत्री विवाह करने के लिए कोई आए तो उसके लिए रुकने की व्यवस्था भी यहाँ 3 फ्लोर के अंदर वो की जाएगी। साथ ही साधना के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर थेरेपी रूम भी बनाए जाएंगे, जहाँ पंचकर्म, अग्निकर्म, वृद्धा थेरेपी, सिरोधारा, इस तरह के थेरेपी भी यहाँ पर हम दिए जाएंगे। क्योंकि आज जो
वयस्क लोग हैं 60 से ऊपर निकल गए, वो स्वास्थ्य से परेशान है। कई तरह के लोग मेरे पास आए जिनके नसों की प्रॉब्लम वो है, तो उसकी वो दवाइयाँ भी मैं बना रही हूँ आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से। साथ ही उनको थेरेपी दी जाएगी, जहाँ साधना के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ साथ आहार का ध्यान रखने के लिए भी भोजनशाला बनाई गई है, जहाँ भोजन चूल्हे पर बनाया जाएगा, पूरा सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का। और चूल्हे का जो भोजन है वो मिट्टी के और पीतल के बर्तनों में भोजन करें। तो आहार विहार और स्वास्थ्य और सभी का ध्यान रखते हुए ये माँ गायत्री ढाणी का निर्माण गुरुदेव की प्रेरणा से चल रहा है। ये अष्टकोण की यज्ञशाला है, जो वैदिक काल में पहले होती थी 3 इसमें फ्लोर के अंदर, वैसे उस तरह से बनी हुई है अष्टकोण की 3 मंजिली टाइप। और आने वाले समय में आपने ये भी वहाँ के जो जन शताब्दी में देख कर आए थे कि जो प्रदर्शनी लगी है, साहित्य लगा है, ऐसा हैंगर लगाने का आपका कोई प्लान है, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, जैसा मैं वहाँ देख कर आई थी प्रदर्शनी, तो यहाँ माँ गायत्री ढाणी में काफ़ी लोग आते हैं, प्रतिदिन के 15 से 20 लोग आ जाते हैं। तो एक ऐसा प्रदर्शनी यहाँ तैयार हो जाए, क्योंकि कई बार होता है कि हम गुरुदेव की बातों को पूरा नहीं बता पाते, तो गुरुदेव की प्रदर्शनी ही, गुरुदेव के चित्र से माध्यम से ही वो लोग समझ सकते हैं कि गायत्री परिवार क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, यज्ञ क्या है, यज्ञ से क्या लाभ है, वो सब की प्रदर्शनी यहाँ लगाई जाएगी। साथ ही नशा मुक्ति की भी प्रदर्शनी है, जो वहाँ देख के आए थे शताब्दी वर्ष, वो भी यहाँ लगाने का है। गुरुदेव के साहित्य का भी लगाने का है। वो सारी प्रदर्शनी आदरणीय भाई साहब से हमने पूछा कि इस तरह की प्रदर्शनी का वो हमें तैयार करवाना है। तो ये जितने प्रकार के कंसेप्ट हैं, ये काफ़ी सारे कंसेप्ट तो लगभग पूरे हो रहे हैं, कुछ बनने को इसके साथ कन्या कौशल शिविर के लिए हमने हॉल बनाया, जहाँ 100 बच्चे एक साथ बैठ के कन्या कौशल शिविर करा सकते हैं। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट लेकर के, जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना, बहुत सारे बन रहे हैं। हम आपसे करबद्ध प्रार्थना सभी लोग करते हैं कि ऐसे में जब लगभग ये सब तैयार हो जाए और आपका एक पदार्पण हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, तो इन सबको सभी को बहुत अच्छा लगेगा। सादर प्रणाम। से पूछते हैं ईसा जी, आप बताएं कि ये वाटिका का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में कैसे आया? वाटिका तो पहले मैंने सिर्फ यहाँ जड़ी बूटी लगाई थी और नॉर्मल पेड़ पौधे लगाए थे कि यहाँ पर मैं आयुर्वेद की दवाइयाँ वगैरह तैयार करती हूँ और हवन सामग्री भी यहाँ तैयार करते हैं, तो जड़ी बूटियाँ लगाई थी। लेकिन अभी शताब्दी वर्ष में माता जी का जो वर्ष मना गया था वैरागी देव हरिद्वार में, तो वहाँ से आए जो प्रपत्र भरा था, तो वहाँ से ये आइडिया गुरुदेव की प्रेरणा से आया और इसको फिर एक पूरा वाटिका का रूप दे दिया था। वाटिका में कौन कौन से पौधे आपने अभी लगाए हैं? इसमें ब्राह्मी, अश्वगंधा, अगर, तगर, अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों से संबंधित जो पौधे होते हैं, फार्मेसी के सारे पौधे लगाए हैं। इसको इतने कम समय में आपने इतना सुंदर बनाया, ये इसमें कहाँ से सहयोग मिला आपको? ये पूरे हमारे कॉलेज के बच्चों की और स्टाफ जो मेरे हैं सबने मिलकर हमने करा लिया। क्योंकि समय कम था, अभी आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ और मात्र 5 दिन के अंदर इसको पूरी एकदम रेडी कर पूरा किया है और सारे पेड़ों को भी सजा दिया है। कुछ फांदियाँ भी लगती हुई हैं, कुछ पेड़ों पे डालें लगती हुई हैं, बंजर धरती करीब 5 पेड़ लगाकर करो। ये पीछे माँ भगवती स्मृति आरोमा वाटिका इस पे भी लिखा हुआ है। आपने एक गायत्री मंत्र, एक लकड़ी है जिसको पेंट करके उस पर लिख दिया गया है। बड़ा सुंदर कंसेप्ट बनाया गया है। इधर से माँ भगवती थी, याद कर रहा है माँ भगवती स्मृति आरोमा वाटिका।
वो आगे वाली गाय है तो वो दिख रही ना वो ये था। चार पार कर है व्हाइट वाला ये गिरी गए हैं। हाँ 100% तो नहीं है, 80% तार बार करेंगे। हाँ 80% है, 100 मतलब इसका ये जो मुंह है ना थोड़ा सा बाकी 80% तार बार करेंगे। मतलब ये नाटक है नहीं ये जो इसकी थुई लटकने वाली यही थुई इस हिस्से से पता लगा। बहुत वहां तक पानी था इसमें, अभी इन 2 महीनों में कम हुआ है। अभी भी इसके अभी इसके 20 फीट गहरा है इसके अलावा ये यूं है, पूरा यूं है ये क्या टूट गया ना तो पानी थोड़ा रिस रहा है, पर जमीन में बहुत पानी जाएगा। प्लास्टिक की शीट भी आती है ना, पर वो ये खाली हो तब ना, खाली तो गुरुदेव पूरा तोड़ के रिपेयर करें। ये बरसात के पानी सारा बरसात का, अपन ने कुछ नहीं किया इसमें, अपने एक अब इसको सर और तो बनानी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। बारिश का इतना पानी मिलता है और वो वापस चला जाता है ना, तो उसको रोकना ही। ये जो मोल्ड में जो ग्रेवल में ना उसकी वजह से ये नमक बन जाता है। ये खा कर ले या फिर वो प्लास्टिक की शीट आजकल लग जाती है, चिपक जाती है। सालों पुराने बर्तन वगैरह पीतल के काम में के वो है पूरा इनका नंबर डाल के पूरा व्यवस्थित करके रख दी। ये सब तो अभी टाइम लगेगा, तो उनके खराब नहीं होगी, इसलिए वो तैयार हो गया। कई साल पुराना चीज है ये चीजें तो देखी इसका पूरा म्यूजियम बनाने का है यहाँ पे भोजनशाला में। आइए पुराने ताले कैसा हुआ? एक किलो ताला हाँ ताला देखो ये और ये लीटर वो ये नापने का नाप लीटर होता था ना वो नाप लीटर केरोसिन का। केरोसिन हाँ होता था उस टाइम केरोसिन। अभी केरोसिन होता था। ये टिफिन लोटे वो सास्ते वगैरह सब इनमें कराएंगे मास्टर जी आपको पूरी कलाकारी भोजन। ये देखो इसमें आग भी रख सकते हैं ना, ये उसी का है, ये ना अपन धूप करते हैं ना, इसमें खीरे डाल दो और इसमें धूप डाल दो और फिर कमरे में रख दो तो सुगंध आती रहेगी। ये तो उड़ते ही नहीं है, हिलते ही नहीं है, इतने वजन इसके अंदर पूरे हम आ सकते हैं। कई मेटल होंगे शायद इसमें, पीतल नहीं कई मेटल होंगे। पीतल प्योर पीतल है, प्योर पीतल प्योर पीतल है। मतलब चुंबक भी लगाओगे ना तो अपनी लगेगी, मैं सब चेक कर लगेगी। ये वो अंग्रेजों को वो है मुगल बादशाहों के टाइम के, ये तो मुगल बादशाहों के टाइम। हाँ ये उस समय के राजा महाराजा को जो महलों में भोजन बनता, सैनिकों का भोजन बनता था ना। इसमें उसमें है वो ढक्कन वाला ना, इसमें का ढक्कन वाला ये गंगा जल आता था। ये तो गंगा जल आता अपने जो वैसे समाज में लोग थे ना, बढ़िया जो लोग थे वो गंगा जैसे गंगा जल से पैक करके मंगाते थे। पहले गंगा जल ऐसा थोड़ी आता, पूरा ढक्कन दे रखा है इसका, उल्टू पे आता था, ऊँटों पे लाद के लाते थे। ये वो है ओरिजिनल गंगा जल आता था। लाएंगे तो अपन एक में कम से कम आता होगा 500 लीटर तो। हाँ इसको तो वो उठा ही नहीं सकते हैं, 4-5 जने चाहिए उठाने के लिए। रोटी टिफिन है बड़े बड़े। अच्छा ये वो ये भोजन परोसने वाले ये बड़े बड़े ये घी का है, इसमें घी रखते थे पहले। ये लकड़ी का टाइप का बना हुआ है, ये देखो पूरा गिलास वाला देखो, ये गिलास का स्टैंड। अच्छा पहले आप ये चल पानी पर पी रखा है इसमें तो। हाँ भूल नहीं जाए इसलिए वापस इसमें पिलाएंगे। ये बड़े वाला गिलास। हाँ ये बड़े वाले गिलास। इससे बड़े वो रहे दूध का गिलास बहुत ये स्टोव है ना, स्टोव है पहले का। हाँ ये स्टोव, ये उससे पहले का स्टोव। ये देखने के लिए ही ठीक है। म्यूजियम बना रही, संग्रहालय पूरा बन जाएगा वहाँ पे।
ये रानी ज्वेलरी के बॉक्स में बात है, इसमें बहुत सारे बॉक्स हैं। अच्छा हाँ, एक कई सारे, एक में बॉक्स वो बॉक्स है, ऐसे ये सब पुराने बॉक्स हैं। ये वो समैया बनाने की होती थी ना, वो है। ये दवाई बनाने की ओखली टाइप वो बनाते हैं, नजर नहीं लगे। हाँ हाँ, घर के सामने। सेवई बनाने की। 2 साल पुराना खाती बना के देता था। हाँ हाँ, वो है ये। क्या चीज है? ये नजर नहीं लगे, नजर ना लगे ना, घर के सामने ऐसा। खाती बना के देता था एक। ये तो लकड़ी का है। लकड़ी का है। 100-150 साल पुराना है। नजर बट्टू है। नजर। ये सेवई बनाने की। हाँ, ये लोहे की वो है, वो बना ओखली टाइप। ये सारे बक्से हैं। ये पानी का है, ठंडा पानी। अच्छा हाँ, छागल। हाँ, और ये जैसे समुद्र के सिक्के वगैरह करते हैं, चांदी के सिक्के रखते थे, उसकी थैली है ये। ये छागल है। ये पूजा के फूलों की छबड़ी। ये पहले फोटो फ्रेम में ऐसी होती थी, अच्छा, कमरों में ये हाँ हाँ, इस गड़त करी हुई है ना, जी जी जी, ये इस तरह से। बताओ। ये ऊपर चल का। ये अपना खड़ा हूँ। ये तो मेरे को लगता है ऊँट के ऊपर रखते हुए। ये ऊँट का है। हाँ, वो जेली में कह रहे थे ना, वो है मेरे पास। अच्छा, उसके बीच में आदमी बैठता है कैसे? हाँ, उसके बीच में बैठ जाते हैं, 1 और 2 आदमी बैठ जाते हैं एक ऊँट पे। इसमें शायद कबूतर रहते होंगे। नहीं, कैद कर। अलग। ये बेलन खाना बनता था। ओ, ऐसे बेलन चलाने वाला कौन है? बेलन खाना बनाने वाला। रख देना आज तो वैसे बन जा रोटी। ये तो हाँ। एक कर मन जा वजन का तो है। ये वाले ये चरखा है। खड़ा हूँ। ये भी बड़ी है भाई। हाँ, काफी बड़ी है। ये वो बत्ती जलाते थे ना, हाँ हाँ, वो चिमनी टाइप, वो लैंप टाइप। एक से एक चीज है सारी। ये लकड़ी की परात बताओ कितने ठोस है ना, बहुत कितनी मजबूत solid है बहुत। ये वो एक्सरसाइज करने के होते हैं ना, मुसल टाइप वो। हाँ हाँ, क्या कहते हैं उसको? मुदगल। ये तो मुदगल, हाँ। ये वो धनुष। अरे धनुष भी है। हाँ ये तो पहले पानी पीने वाले, ये क्या है? हाँ, ये पानी पीने का है। ये पानी वाले। हाँ, निकाल लो। ये तो बहुत जरूरी है, इसमें पानी ठंडा रहता है इसमें। पानी ठंडा रहता है। देवड़ी। हाँ राजा महाराजाओं के रखे रहते थे। हाँ, उनके पट रखे रहते थे, वो है। आइटम सब थे उस जमाने में भी। मैंने कहा ना, गुरुदेव ने भिजवा दिए। हमारे तो खाली विचार ही आया था, विचार तो पहुंचा दिया हमारे अरे को वहाँ तक। आपको विचार आया तो विचार के साथ समाधान भी आया। तलवारें। ये तलवार है, लकड़ी की। प्रैक्टिस करते हैं ना, हाँ हाँ, एक नाटक वो प्ले करते हैं नवरात्र वगैरह में। तो कोई लग नहीं जाए इस लकड़ी की। वैसे भी लकड़ी मजबूत है, इसकी भी लग सकती है। ये वो बड़ी परात है, ये उनकी सैनियों को ऐसे। ये चौकी उसमें भोजन करने की, पुरानी चौकियां वो। अच्छा, सामने रख करके। हाँ, 3-4 एक साथ बाजोट भोजन में। बाजोट टाइप अच्छा, एक साथ नीचे बैठ करके। हाँ, इसकी थाल भी है, वो बड़ी थाल। हाँ 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 हाँ, ऐसे ओ, चारों तरफ बैठ के भोजन करते थे एक थाल में। इतना बड़ा थाल के अंदर है। हाँ, का तांबे। थाल भी भाई बहुत बड़े बड़े हैं। और ये भोजन करने का थाल, वो चौकी का। पता चल रहा है उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, कैसे रहते थे तब, इतने ओजस्वी तेजस्वी शक्तिशाली थे उस समय के। अपना तो 6 इंच का हो गया। पानी आर्मी का है, वो होता है ना, वो पानी का। पानी वाला है। देवड़ी क्या? देवड़ी वो ये एक तस्वीर दिखी है। अच्छा, फ्रेम है। फ्रेम है पुराना, उसके अंदर उनकी पिक्चर लगा दूंगी। एक में होती है, सब मिक्स में आती है ना, वो तो देव स्थापना वाली, वो सेट कर दूंगी इसके अंदर, साधना कक्ष में। ये ऐसे होते थे पहले। ये पूरा प्रोडक्ट का। अच्छा। ये सारा कच्चा सामान जो जड़ी बूटियां मैं लाती हूँ, वो सारी जड़ी बूटियां इसके अंदर। अच्छा, ये प्रोडक्ट बनाते हैं आप? हाँ, ये प्रोडक्ट एक पकड़ना बताती हूँ। बनाते हैं ना, ये दवाइयाँ बनाती हूँ और प्रोडक्ट बनाती हूँ। एक मिनट छोड़ो। तरीके से बोला रहा हूँ। ये देख, ये 30 दिन का यज्ञ का देव स्थापना का चित्र। ये हाँ, ये हवन कुंड बनाया सीमेंट का। ये हवन कुंड है, इसके ऊपर ऐसे रख के। अच्छा, और बत्तियाँ 30। ये बत्तियां भी दी है साथ। हाँ, सिस्टम से बिल्कुल। वापस पैक कराओ दोस्तों, मैम जी से वो कर देंगे। ये छोटा
यज्ञ वेदी छोटा वो बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते तो इसको ही जला लो घर में, गायत्री इसको मंत्र कर बोलो सकते हैं। उसके लिए। जी जी। ये धूप बत्तियां बनाई गोबर की, ये लंबी वाली स्टिक में है, ये गोल वाली कोण में है। बहुत सुगंध है। ये बनी हुई है इनको तो फौजी को ये सारे यही बने प्रोडक्ट है। ये कीड़ियों के लिए सप्त धान का घट, कीड़ी नगरा सींचने के लिए। तो जिससे जन्मदिन विवाह दिन मनाने आते हैं ना, तो उनके हाथ से फिर कीड़ियों के लिए भोजन करवा देते हैं। गायों को गुड़ खिलवा दिया, कबूतरों को बाजरी डलवा इसके दी। अंदर है क्या? इसमें 7 धान है। अच्छा 7 दाने। ये रही देखो कवर किया, अच्छा, पुण्य अच्छा, होती होगी ना, इस तरह से इसको पैक कर दिया। एक तरह का यज्ञ है ये, हजारों जीव सबसे बड़ी कितने कीड़ियों का पेट भरता है इसलिए। बोलो। तो ये कच्चा मटेरियल लाते हैं, फिर इनको तैयार करते हैं, कूट पीस के तैयार करते हैं, फिर ये जड़ी बूटियाँ बनाते हैं, गोबर का प्रोडक्ट, कच्चा सामान, स्टील के कलश, उधर मिट्टी के कलश, ये कटोरियाँ ये भर रखा है कार्टून, ये पूरे जब भी फ्री होते हैं कोई ना कोई अब लग जाओ क्या सब, मेरे पास तो काम ही काम है, जो आ जाए उसको काम में लगा देते हैं। में लग जाते हैं, उस दिशा में आगे आगे बढ़ रहे हैं। एक बार आपने कहा कि मुझे गीत गाने की इच्छा हो रही है तो गीत लिखने लग हाँ, गए। गीत गा लिए। गीत गा लिए और गा लिए, फिर उसके बाद दूसरे काम घुस गए। ये एक अच्छा कंसेप्ट है ये भी, जैसे वहाँ उन्होंने कहा प्रकृति सबको पौधा दो, वृक्ष गिफ्ट में दो, तो ये पौधा इसमें देख के गुरु जी को कोई विचार लेके हम इसको गिफ्ट में दे सकते हैं किसी को। गोबर का है, इसको ऐसे कैसे जमीन में डालेंगे तो पौधे को सीधा खाद मिल जाएगी, और इसमें गुरुदेव का विचार जाएगा। और एक अच्छा आप मतलब पॉलीथीन हटाकर और इसमें डाल के हम दे तो न तो प्लास्टिक जाएगा और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा, और सीधा पौधे को खाद मिलेगी। और गिफ्ट का गिफ्ट, उस अलग अलग तरह के गमले बनाए हमने ये इसके, वो सारे गोबर के, हल्के फूल, ये तो एकदम हल्के। वजन ही नहीं है इनमें। ये छोटे साइज में है तो छोटे से इसका मोल्ड होगा ना? नहीं है, प्लास्टिक के आते हैं ना गमले, उसी में गोबर लगा के और फिर हमने हटा लिए। अच्छा मोल्ड भी आता है इसकी, मिक्स करके मशीन से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और बढ़िया मजबूत बन सकता है। बढ़िया। तो हम ट्राई करें खुद नहीं, गोबर डाल के उसमें चिपका के और फिर आपका तो हाथ ही है सब चीजों में काम करने वाला। ये दीपक भी बना दिए हमने गोबर के। ये सीमेंट के वो बना दिए, वो तो हवन कुंड। इसी के ऊपर रख करके। हाँ, जैसे और दीपक जलता नहीं है। ये जलता नहीं है, मैं घर के बाहर जलाती हूँ रोज गोबर का दीपक। ये मिट्टी के स्टैंड ट्राई करें इसे धूप बत्ती वगैरह रखने के लिए, मिट्टी के ऐसे बना लिए हमने। फिर ही नहीं रहना, कुछ ना कुछ करना है, बस बात इतनी है। मतलब 200 फुट की मसाल जो पूरे भारत में अभी कहीं नहीं बनी है। हाँ, वो आप बता रहे थे ना। उसके अंदर पूरे ऐसा इतना बड़ा साहित्य का पूरा के पूरे भारत में नंबर 1 हो जाएगा कि वो पूरा सारा रिकॉर्ड, वैदिक शास्त्र, पुराण सारे उसके अंदर। उसमें मसाल है ना ऐसी बनाएंगे जो जलती रहे। उसमें लेजर लाइट टाइप रहेगी, ऊपर लाइटिंग रहेगी, ऊपर लेजर एनी से टाइम बनाओ जलेगी वो लेजर या से। गैस से जलाओ, हाँ, कैसे भी जलाओ पर वो जलती रहेगी। अब की बार भैया का भी विचार ऐसा था कि वो जलती रहे मसाल, पर वो कंसेप्ट बैठा नहीं। हाँ, मुझे दिए वो प्रेरणा। तो वैसे उसके अंदर हाथ में जो ये उंगलियां है ना, उसमें तो साहित्य रखने की, करने की, वो सब वो बन जाएंगे जी। और मसाल को इस तरह से वो बीच में जो स्थान है वो साहित्य का पूरा हो जाएगा। उंगलियों की साइज भी यूं मान के चलो कि फिटों में होंगी, फिटों में होगी, तो उसमें सामान रखने का, साहित्य रखने का पूरा वो अपना बन उसके जाएंगे। अंदर ऐसे घूम करके आदमी जाएगा साहित्य। हाँ, ये तो आशीर्वाद दिया आपको खूब। अरे पेट भर गया। कहते हैं ना धन कमाना तो फिर भी आसान है, लेकिन दुआ कमाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं कोई हर आदमी कर सकता है कि वो कर सकता है। हाँ, हर आदमी कर हाँ, ये शों की फॉर्च्यूनर है, वो इससे खुश होता है। वो चलाता है इसको पूरे दिन।